नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है हाइड्रोफोबिनम। इसे लाइसिनम भी बोला जा सकता है। ये दवाई होम्योपैथी में नोसोड ग्रुप में आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में किन परेशानियों में इसको लिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहे। ये दवाई जो फेमस है वो है कुत्ते के काटने पर ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूं। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर नजर आ रहे हैं तब ही आप इस दवाई को लें। लेकिन दोस्तों ये केवल डॉग बाइट्स में ही नहीं दी जाती है या कुत्ते के काटने पर ही नहीं दी जाती है। इसे हम बिल्ली के काटने पर भी दे सकते हैं। कुछ और बीमारियां जैसे कन्वल्जन्स, अगर पेशेंट को दौरे पड़ते हैं तो इन बीमारियों में भी दवाई असरदार है। इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर ट्रेमलिंग देखने को मिलती है या सोर थ्रोट, गले में दर्द रहता है या सिर दर्द की शिकायत रहती है तो ऐसी बीमारियों में भी ये दवाई दी जाती है। लेकिन सिम्टम्स जान लेते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स है तब ये दवाई असरदार रहेगी। सबसे पहले कुत्ते के काटने के लक्षण जान लेते हैं। जब पेशेंट को पागल कुत्ता काट लेता है तो पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे तब ये दवाई असरदार रहेगी। सबसे पहला जो लक्षण पेशेंट के अंदर आएगा कि पेशेंट को लार बहुत ज्यादा बनेगी। पेशेंट के अंदर लार इतनी ज्यादा बनेगी कि वो बार बार थूकता रहता है और उसे फिर भी लगता है कि उसके मुंह में या गले में वो फंसा हुआ है। इसके अलावा पेट में दबाव महसूस होगा पेशेंट को, या फिर पेशेंट को बोलने में कठिनाई आएगी। बोल वो सही से नहीं पाएगा। अगर वो कुछ भी बोलना चाहता है तो वो जो वर्ड्स वो बोलना चाहता है वो सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। के अंदर जो और सिम्टम्स आएंगे कि पेशेंट खाना नहीं खा पाता है, खाने के अलावा पेशेंट लिक्विड भी नहीं ले पाता है, गले में इतनी ज्यादा ऐंठन या ग्रास मले में पेशेंट को इतनी ज्यादा ऐंठन देखने को मिलती है, छाती में यहाँ तक की, कि वो कुछ भी निगल नहीं पाता है। अगर निगलता भी है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लक्षणों में अगर डॉग बाइट्स के कारण ये लक्षण आ रहे हैं तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ और भी लक्षण पेशेंट के अंदर देखे जा सकते हैं, जैसे बार बार छींकें आएंगी, खासतौर पर सुबह के समय, धूल से एलर्जी होगी, और पेशेंट के जो जबड़े होते हैं यहाँ पर पेशेंट को इतनी ज़्यादा अकड़न देखने को मिलती है कि जो पेशेंट के अंदर लिक्विड बन रहा है, जो लार बन रही है, वो नाक से आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को नोजियाटिक फील भी हो रहा है, पेशेंट का जी मिचला रहा है, वोमिटिंग भी कई बार हो रही है, उल्टी लग रही है, और साथ में सिर दर्द है। और पेशेंट जिद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट रहता है, कुछ भी उसके हाथों में आता है तो उसको फेंकना शुरू कर देता है। और कई बार पेशेंट के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं कि वो दूसरों के साथ नॉर्मल बिहेव करता है, या पानी से पेशेंट डरना शुरू कर देता है। इसके कुछ और लक्षणों की बात करें, अगर पेशेंट के अंदर नर्वस सिस्टम के कारण हड्डियों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि पेशेंट सहन नहीं कर पा रहा है, या कन्वल्जन्स की शिकायत है, पेशेंट को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, या डॉग बाइट से अलावा किसी और जंतु ने, एनिमल ने उसको काट लिया है, जैसे बिल्ली ने, चूहे ने, या किसी जहरीले जंतु ने उसको अगर काट लिया है जिसके कारण ये लक्षण पेशेंट के अंदर आ रहे हैं। लाइसोफोबिया, पेशेंट के अंदर डर बैठ जाता है। लाइसोफोबिया होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि वो पागल हो जाएगा। ऐसे लक्षणों में दवाई दी जा सकती है। पुराने सिर दर्द में दवाई दी जा सकती है। पेशेंट के जो सेंसेस होते हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। पेशेंट हाइपर हो जाता है किसी भी सेंस को लेकर, वो चाहे सूंघने की सेंस हो। जब पेशेंट के अंदर लार ज्यादा बनती है तो पेशेंट के गले में भी दर्द रहता है, सोर थ्रोट की शिकायत आती है, बार बार सलाइवा पेशेंट के अंदर बनता है जिससे गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, पीड़ा रहती है। तो ऐसे लक्षणों में गले की दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खास लक्षण जो दिखाई देता है पेशेंट के अंदर, अगर वो बहते हुए पानी को देख ले या सुन ले तो तुरंत उसका प्रेशर बन जाता है, उसको अर्ज टू यूरिनेट के सिम्टम्स आते हैं, यानी पेशाब करने की इच्छा आ जाती है। या फिर पेशेंट के अंदर देखा जाता है कि उसे स्टूल पास करने की इच्छा बहुत ज्यादा उसके अंदर देखने को मिलती है। ऐसी कि पेट में जलन के साथ दर्द होना शुरू हो जाता है। खास तौर पर ये शाम के समय लक्षण आते हैं। और लक्षणों की बात करें तो अनकंट्रोलेबल पेशेंट के अंदर सेक्सुअल डिजायर देखने को मिल सकती है जिसे पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है, और
पेशेंट के अंदर देखा जाता है जो उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं उसमें ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, स्पास्मोडिक पेन होना शुरू हो जाता है, पेशेंट की आवाज भी बदलती रहती है। ऐसे लक्षणों में अगर आपको कुत्ते के काटने के बाद ये लक्षण आ रहे हैं या सामान्य तौर पर भी ये लक्षण आ रहे हैं तो आप इस दवाई का डॉक्टर की निगरानी में सेवन कर सकते हैं। खुद से किसी भी दवाई का सेवन न करें। इमरजेंसी केस में डॉक्टर की निगरानी में या डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में खास तौर पर ये दवाई असरदार रहती है। 200 CH में ये दवाई आप डॉक्टर की निगरानी में पेशेंट को दे सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई शिकायत आ रही है। नहीं तो अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।